हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपकी अपनी और मेरे इस YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखते हैं कि एंजल से या यूनिवर्स से क्या हमें आशीर्वाद आता है। आपके गली मोहल्ले में छोटी वाले बात इतने वाले आ रहे हैं। एक किलो छोटी वाले बात से 3,000 रुपए मिलेंगे। आधा किलो छोटी वाले बात से कार्ड्स मेरे सामने हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में रिसोर्सफुल तो हैं। यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन, पर क्या है कि आप उसमें अपनी एनर्जी जो है ना वो बैलेंसिंग में ज़्यादा बिताते हैं। आप बैलेंस करने में अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बैलेंस करने में रिसोर्सफुल होते हुए अजीब बात है, पर है। क्योंकि बैलेंस क्या करते हैं आप, आपके पास अच्छे साधन हैं, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके पास अच्छी मशीनरी है, अच्छी सोच है, अच्छी आइडियाज़ हैं। यू आर वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, बट उसमें आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में क्यों? क्योंकि आप शंकालु स्वभाव के हैं। आपको हमेशा ये डर रहता है, शंका रहती है, होगा नहीं होगा, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया तो क्या होगा। आप कुछ इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के काम करते हैं। तो जो एनर्जी आपको अपने काम की ग्रोथ में लगानी चाहिए, वो एनर्जी आप अपने को डाउन करने में, अपने को बैलेंस करने में, अपने आप को समझाने में। तो मेरी आपसे राय यह है कि आप खुद अपने को ना समझाएं। आप अपने किसी मेंटोर से, लीगल एडवाइज़र से, या जो आपके घर के बड़े हैं या कोई भी आपके हैं, उनसे, लीगल एडवाइज़र ग्रुप हो आपका, उनसे सलाह लेकर के करें। तो आपकी जो ये एनर्जी बैलेंसिंग में ड्रेन होती है, वो ड्रेन ना होकर के आपके काम में लगेगी, जो आपको एक अच्छी ग्रोथ देगी, अच्छा आपको सक्सेस देगी, आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके बाद, क्योंकि आप, वही मैं कह रही हूँ ना कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में ज़्यादा समय गंवाते हैं, तो उससे आप कुछ नेगेटिविटी का शिकार भी हो जाते हैं। आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच आने लगती है, और फिर आप अपने ही ऊपर रिग्रेट करते हैं, दुख मनाते हैं अपने ऊपर ही अपना। क्या बोलूँ मैं। आपको लगता है कि जब समय हाथ से निकल जाता है, आप बैलेंस ही करते रह जाते हैं। फिर आप अफसोस करते हैं कि मैंने उस समय फैसला ले लिया होता तो ये होता, वो कर लेता तो वो होता। ऐसा ना करें आप। मैंने कहा ना कि अपने मेंटोर से, अपने लीगल एडवाइजरी ग्रुप से, या अपने जिनको आप मानते हो, जिनकी सलाह आपको जेन्युइन लगती हो, उनसे कांटेक्ट करें, उनकी बातों को सुने और फिर माने भी। और आप ना सैडनेस का शिकार हो, ना नेगेटिविटी का शिकार हो, ना कोई रिग्रेट करें और ना ही कोई आप अपना हार्ट ब्रेक करें। क्योंकि समय जब निकल जाता है तो फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। फिर यही सब होता है जो मैंने अभी बोला, सैडनेस, रिग्रेट, गिल्ट, और कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करिए, बैलेंसिंग छोड़िए, ज़्यादा ओवर थिंक ना करिए। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी
डिफीट को, आप अपनी डिफीट को कोशिश करते हैं कि विक्ट्री में कन्वर्ट करो। उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, अपने दुश्मनों को फिजिकली पीटने तक की आप कदम उठा सकते हैं। लेकिन फिजिकली पीटने से अच्छा है कि आप उन्हें अपने ब्रेन की पावर से, अपने ब्रेन की पावर से लंबी लाइन खींच के दिखाइए, लंबा कुछ कार्य ऐसा करके दिखाइए कि वो आपके कृत्य के सामने, आपके कर्म के सामने, आपके किए हुए कार्य के सामने बोने हो जाए, बोने हो जाए। आप देखिए, सेल्फ सेक्रीफाइस के यहाँ मैं दो मीनिंग मान के चलती हूँ। एक वो सेल्फ सेक्रीफाइस जब आप दूसरे को रास्ता दे दें, रास्ते से आप हट जाएं, आपने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। दूसरा सेल्फ सेक्रीफाइस वो कि आप अपना ना दिन देखें, ना रात देखें, ना समय देखें, ना खाना देखें, ना पीना देखें, ना अपना घर देखें, ना द्वार देखें, केवल और केवल अपने काम में अपने आप को जुटा दें, झोंक दें। ये भी तो सेक्रीफाइस है। ना परिवार देखा, ना घर देखा, ना इतनी सारी मैंने बातें गिना दी जो आपने नहीं देखी, वो भी सेक्रीफाइस है। या तो इस तरह का सेक्रीफाइस करके अपने को सक्सेस कर लीजिए, अपनी डिफीट को विक्ट्री में तब्दील कर दीजिए, या फिर दूसरा सेक्रीफाइस कीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, भाग जाइए, भगोड़े हो जाइए। ये अब आपके हाथ में है कि आपने कौन सा सेल्फ सेक्रीफाइस करना है। ये आप निर्णय आपका है। ये निर्णय मैं आप पर ही छोड़ूंगी और मुझे छोड़ना भी आप पर ही चाहिए। नियम और कायदा यही कहता है। इसके बाद अगला एनर्जी ये कह रहा है कि ऐसी उलझन भरी परिस्थिति के बाद आप किसी नए विचार के साथ, नई बिगनिंग के साथ, नए आइडियाज़ के साथ मैदान में फिर उतरेंगे और अपनी विक्ट्री और सक्सेस को इतना बड़ा करके लाएंगे जो अभी तक किसी ने आपको लेकर के कल्पना नहीं की थी। तैयार रहिए इस परिस्थिति के लिए। लेकिन ये परिस्थिति आपका बहुत हार्डवर्क मांगती है, आपको खूब हार्डवर्क करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस हार्डवर्क से पीछे हटेंगे। आप करिए। क्योंकि आप जो अभी तक आपने कार्य किया है, काम किया है, वो चाहे परिवार के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, वो आपने सब सेल्फ मेड होके किया है, विदाउट एनी हेल्प। आपने किसी की भी कोई हेल्प नहीं ली है। आपने अपने सेल्फ मेड होकर के इस कार्य को किया है, जो कि आपको अब एक बड़ा राहत भरा समय ला रहा है। सक्सेस और विक्ट्री और लोगों का प्यार और आपके आगे पीछे घूमने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ने वाली है। और आप एक, क्योंकि आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। आप ख्यालों की दुनिया में नहीं रहते हैं। आप हर कार्य को लॉजिकली और प्रैक्टिकली जमीनी धरातल पर करते हैं। तभी इतनी बड़ी सक्सेस इतने शॉर्ट पीरियड में आपने हासिल की है या कुछ व्यूअर्स करने वाले हैं। एंजाइटी वगैरह में ना रहिए ज़्यादा। कर्म पे विश्वास रखिए, फियर पे नहीं। देखो, डर तो जिंदगी में हमेशा होता है। जब हम कार चलाते हैं या कोई गाड़ी भी चलाते हैं, तब भी तो फियर है ही है ना। सड़क के ऊपर तो पता नहीं कब क्या हालात बन जाए। तो क्या हम कार एक्सीडेंट से या किसी लॉस से गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, कार चलाना छोड़ देंगे? रिस्क लेते हैं तभी तो हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं, कार चलाते हैं। लेकिन चलाते हैं, खुशी से चलाते हैं। ये दिमाग में ये डर नहीं रखते कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, नहीं रखते ना, कॉन्फिडेंट होकर चलाते हैं ना। इसलिए कभी भी
डर के नहीं, कॉन्फिडेंटली अपने कार्य को करें आप, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि आप कुछ ट्रेडिशनल और पुरानी वैल्यूज़ को, पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं। ये जानकर मुझे अच्छा लगा, खुशी भी हुई, क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहेंगे, और हम अपने कार्य, हमारी कार्यशैली में भी हमारा वो ट्रेडिशन अगर झलकता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो है आज की रीडिंग इतनी ही। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और इसके साथ वही आपसे निवेदन कि बिना पैसा खर्च किए आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छे उत्साह से कार्य करने का मन करता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम नारायण हरि।